अखिलेश यादव और सोनिया गांधी जो इस न्योता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो देखिए, भूत पिचास वो लोग हैं, तो वो योगी मोदी जी हनुमान है, तो हनुमान जी से भूत पिचास डरते हैं, इसलिए भूत पिचास नहीं आते हैं। अयोध्या जी में चाहे मोदी जी आए हों, चाहे योगी जी आए हों, चाहे राष्ट्रपति हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं, क्योंकि राजाधिराजा अयोध्या के या कलयुग के हनुमान जी महाराज हैं। तो बिना इनके अनुमति के, बिना इनके आशीर्वाद का किसी का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी बैठे हुए हैं। हम इसे मंदिर के दृष्टिकोण से, इमारत और स्थापत्य के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। अयोध्या के तो अच्छे दिन आ गए कम से कम। नहीं, अयोध्या के अच्छे दिन आएंगे और अयोध्या में आने वालों के भी अच्छे दिन आएंगे। होंगे राम जी खुशी नहीं होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या हनुमानगढ़ी में फिलहाल हम मौजूद हैं और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या बदल रही है, वैसे हनुमानगढ़ी के बाहर का नजारा जो दृश्य है वो भी बदल चुका है। 2 साल पहले आप आए होते तो शायद आज आप पहचान नहीं पाते आप कहाँ पर है। लेकिन गिरीश त्रिपाठी जी, जरा ये बताइए, अयोध्या में जो आ रहा है, सबके चेहरे पर हम एक अलग सी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हर आदमी ऐसा लग रहा है कि मानो आत्मा से प्रसन्न होकर आया है। आप लोग की क्या अनुभूति हो रही है? आप लोग तो यहीं के हैं। हम लोग तो अयोध्यावासी हैं और हमारे आराध्य अपने मंदिर में आ रहे हैं, तो इससे बढ़ के हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। और हर व्यक्ति उसका आनंद का अतिरेक है इस समय, और आनंद छलक रहा है अयोध्या की सड़कों पर। हर व्यक्ति रामलला की सेवा में कुछ न कुछ योगदान करना चाहता है। कोई कुछ भी करना चाहता है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कला बना रहा है, कोई गा रहा है, कोई उत्सव का आनंद ले रहा है। तो कुल मिला के एक अद्भुत उत्सव का वातावरण पूरे अयोध्या में बना हुआ है। और आज से कई साल पहले जब हम अयोध्या आते थे तो सरयू पैड़ी पे किनारे बस रोकती थी, हमको उतर जाना पड़ता था। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं, होर्डिंग लग रही है, सज रही है अयोध्या, लिखा जा रहा द परफेक्ट सिटी। आपको लग रहा है कि अयोध्या ये 2.0 है, नया? नहीं, जैसे अयोध्या में जो इसकी दिव्यता होनी चाहिए थी, जो इसका वैभव होना चाहिए था, जो इसका सौंदर्य होना चाहिए था, वो जो सारी चीजें रुकी हुई थी ना, वो सारी चीजें पिछले 2 साल में यहाँ पे हुई हैं और आने वाले समय में और भी होंगी। समस्त वैभव, समस्त सौंदर्य और वो जो इसका एक आध्यात्मिक गरिमा है, वो उसको ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें अयोध्या में विद्यमान होगी। हमारी सरकारें भी और हमारा नगर निगम खुद भी इन सब चीज़ों के लिए बहुत प्रयासरत है और भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाना है अयोध्या को। इस दृष्टिकोण से बड़ा लक्ष्य लिया आप लोग। हमारे प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं। पिछली बार जब बरसात में हम आए थे तो हमको यहाँ तक पानी मिला था? कहीं नहीं, हम लोगों ने अब जो ड्रेनेज सिस्टम है या हम लोग जो हिसाब से उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कुल मिला के आप देखिएगा, आपको फर्क दिखाई भी पड़ रहा होगा। अब बाकी चीज़ें जो चीज़ें तो समय के साथ सारी चीज़ें होंगी। एक चैलेंज ये है कि आने वाले समय में फुटफॉल अयोध्या में बहुत बढ़ने वाला है। तो उस दृष्टिकोण से भी हम लोग बहुत से प्रयास कर रहे हैं, बहुत सी प्लानिंग कर रहे हैं और एक जन सहभागिता के साथ, जन सहयोग के साथ भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। मतलब इच्छा शक्ति सरकार दिखा रही है। निसंदेह सरकार भी इच्छा शक्ति दिखा रही है, अयोध्या के लोग भी इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं। हमारा सफाई अभियान चल रहा है, हजारों लोग रोज सवेरे उतरते हैं, तमाम वॉलंटियर्स, तमाम पब्लिक के लोग उतरते हैं, संत महंत उतरते हैं, स्टूडेंट बच्चे सब निकलते हैं और सब इधर उधर झाड़ू लगाते हैं, सब सफाई करते हैं। आपस कितनी संख्या बढ़ी इस बीच में लोगों के यहाँ आने की? देखिए, आप मान के चलो कि हमारा अनुमान है कि 1 लाख आदमी तो इस समय पर डे आ ही रहा है और आने वाले समय में ये संख्या 2 लाख पर डे तक जाने वाली है। तो कुल मिला के ये जो है अयोध्या के लिए बहुत अच्छी स्थिति है और पूरे मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, पूरी दुनिया में कहीं होगा, अयोध्या आना चाहता है। उस दृष्टिकोण से आप सोचो ना कि कितने लोग आ सकते हैं। अच्छा, हम हनुमानगढ़ी के बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग प्रदेशों के होंगे। जरा हनुमानगढ़ी की महत्ता समझा दीजिए। देखिए, हनुमानगढ़ी ये मंदिर नहीं है। अयोध्या के लोग कहते हैं कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी बैठे हुए हैं। हम इसे मंदिर के दृष्टिकोण से, इमारत और स्थापत्य के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। हमारे लिए हनुमान जी की प्रधानतम पीठ है। पूरी दुनिया में हनुमान जी के मंदिर होंगे, लेकिन हनुमान जी स्वयं अगर कहीं विराजमान है तो हनुमानगढ़ी में विराजमान है। और इनके कैसे इनका निर्माण हुआ, कैसे इनके और किस तरह से इनकी मान्यता है, वह कहीं किसी से छिपी नहीं है। पूरे अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति, उसके सामने अगर सबसे बड़ा लक्ष्य कोई होता है तो होता है कि हनुमानगढ़ी जाता है, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। आखिरी सवाल, रामलला का मंदिर तो बन रहा है, वो एक बड़ी वजह है, लेकिन फिर भी मान लीजिए इस मन में सवाल हो, अयोध्या क्यों आए, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अयोध्या आए, राम जी का दर्शन करने आए और राम जी का होकर जाएं, क्योंकि बिना राम जी के हुए जीवन नहीं कल्याण होने वाला है। आपको लगता है कि अयोध्या के तो अच्छे दिन आ गए कम से कम? नहीं, अयोध्या के अच्छे दिन आएंगे और अयोध्या में आने वालों के भी अच्छे दिन आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम। तो यहाँ पर हमारी कोशिश थी अयोध्या के मन को टटोलने की। आप लोग कहाँ से हैं बाबा? हम हनुमानगढ़ी के ही हैं। हनुमानगढ़ी से ही हैं जी। तो जरा बताइए हनुमानगढ़ी का महत्व क्या है? बाबा यहाँ कहते टीले वाले हनुमान जी हैं, हनुमान जी यहाँ विराजमान है, महत्व क्या है हनुमानगढ़ी? अयोध्या जो धर्म स्थली है, ये पहले अयोध्या में घुसने लगी है, ये हनुमान जी महाराज का दरबार पड़ता है। मान्यता है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के दरबार में जब तक हनुमान जी से
विनती प्रार्थना नहीं किया जाए तब तक कोई मनोरथ पूरा नहीं होता है। अयोध्या जी में चाहे मोदी जी आए हों, चाहे योगी जी आए हों, चाहे राष्ट्रपति जी आते हों, पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं, क्योंकि राजाधिराजा अयोध्या के या कलयुग के हनुमान जी महाराज हैं। तो बिना इनके अनुमति के, बिना इनके आशीर्वाद का किसी का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। ये अयोध्या में हनुमान जी महाराज ही राजा हैं और इनका दर्शन पूजन करने के बाद ही कहीं पूजन किया जाता है। तो हनुमान जी का बहुत महत्व है और इतना जनता आती है। अब तो बड़ा टूरिज्म बढ़ गया है, काफी लोग आने लगे हैं। तो दर्शनों बढ़ गया होगा दबा के। एकदम एकदम। पहले तो जितना मंगलवार को आते होंगे उतना अब रोज आते होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कई आदमी दर्शन कर रहे हैं रोज? अंदाजन लाखों लोग कर रहे हैं दर्शन इस समय, तो लगातार आ रहे हैं लोग। अंदर व्यवस्था बढ़िया हो गई अब? हाँ हाँ हो गई है, जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। पीछे गेट तोड़ा जा रहा है और बन रहा है इससे व्यवस्था। कुछ साल पहले हम आए थे तो पीने एक तो पुराना वाला टैंक लगा था, समस्या थी, अब सब बढ़िया हो गया? एकदम बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया। सरकार खर्चा पानी कर रही है? जी जी जी। अच्छा, ये जो चौड़ीकरण किया गया है इससे आपको क्या लगता है कि बढ़िया हुआ है, या कुछ लोग चिल्लाए रोए भी होंगे, परेशान हुए होंगे? जब अच्छा काम होगा, विकास होगा, कहीं से जमीन खरीद के तो आएगा नहीं, यही से जमीन लेना पड़ेगा। तो व्यवस्था लेने के लिए तो थोड़ा तोड़ेंगे, किसी को दिक्कत होगी, लेकिन सबके लिए अच्छा, सर्वजनाय सर्वहिताय, सबके लिए अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ है अयोध्या में। मेरा मानना है कि हम लोग कम से कम 25-30 साल आगे चले आए हैं। ये हम 25-30 साल बाद पता नहीं जिंदा रहते कि मर जाते, देखने को मिलता कि नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है। जो विकास हुआ है, यहाँ का काम बहुत अच्छा हुआ है। अयोध्या में जो है बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत एक अच्छा। आखिरी सवाल, कब वो सच में सोचे थे कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा? क्योंकि हर आदमी के लिए सपना जैसा हो गया था कि बात हर कोई कर रहा था लेकिन यकीन नहीं होता था। अब तो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग के अंदर विश्वास था कि बनेगा, लेकिन इतना जल्दी बनेगा ये बहुत अच्छा हो गया कि हम लोग देखने को मिला। नहीं, बहुत 500 वर्षों से बहुत लोग इंतजार करते करते ख़त्म हो गए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो हम, एक तो पहले हम देश की आज़ादी में पैदा नहीं हुए, कम से कम राम जी की आज़ादी में हम पैदा हुए हैं और देख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है पूरे सनातन के लिए, पूरे हिंदू जनमानस के लिए बहुत खुशी की, गर्व का बात है। ये हम स्वतंत्रता देश की नहीं देखे, लेकिन राम जी की स्वतंत्रता को देखने का मौका मिला। तो जो रामलला दर्शन करने आए वो हनुमानगढ़ी भी आए? बिल्कुल, बिना यहाँ आए कोई मान्यता पूरी नहीं होती है, क्योंकि राम जी ने ही अयोध्या में हनुमान जी महाराज को गद्दी सौंपा है कि वही देख रेख करते हैं। जब तक यहाँ नहीं आओगे राम जी खुशी नहीं होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अखिलेश यादव और सोनिया गांधी जो इस न्योता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हनुमान चालीसा में एक शायरी नहीं लिखा हुआ है? हनुमान जन्म शायरी कहाँ होता है? मतलब एक लिखा हुआ है ना, दोहा, दोहा लिखा है ना, चौपाई। चौपाई। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो देखिए, भूत पिचास वो लोग हैं। योगी मोदी जो है हमारे ना, एक हनुमान जी हैं, ठीक है, एक हनुमान जी हैं वो योगी मोदी जी। इसीलिए तो वो योगी मोदी जी हनुमान है, तो हनुमान जी से भूत पिचास डरते हैं, इसलिए भूत पिचास नहीं आते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सबकी भावनाएं जो है वो इस वक्त जोर पकड़ रही हैं, लेकिन फिलहाल हनुमानगढ़ी के बाहर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, और यहीं से हमारी आपको राम राम। और आप भी जब भी वक्त लगे अयोध्या जरूर आइए, दर्शन कीजिए। बाकी जय श्री राम।